दिस इज लेक्चर नंबर 4 फॉर द लिमिट्स फॉर द बैच 2023 ऑलरेडी, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं वन रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म। बेसिकली वन रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म के इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं उसकी शक्ल ऐसी है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ये बन जाएगा वन प्लस एक्स का पावर वन बाय एक्स, और लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रहेगा, ये बनेगा वन प्लस वन बाय एक्स का पावर एक्स। अगर ऑब्जर्व करोगे तुम लोग, ये फॉर्म बनाएंगे ना तुम्हारे वन रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म बनाएंगे। डाल के देखो वैल्यूज, अगर तुमने एक्स का वैल्यू जीरो डाल दिया यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, जीरो प्लस वन विल बी वन, और ये बन गया वन रेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि वन बाय जीरो इन्फिनिटी बनता है। और जब भी वन रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा तुम्हारे पास इसका सोल्यूशन नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इन दैट केसेस अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक्चुअली, वन प्लस एक्स का पावर वन बाय एक्स अगर हुआ तो डायरेक्ट इसका आंसर बनता है ई। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। और यहाँ पे अगर वन प्लस वन बाय एक्स का पावर एक्स बना, बस इन दोनों में फर्क इतना है, यहाँ पे लिमिट का वैल्यू जीरो था, यहाँ पे लिमिट का वैल्यू इन्फिनिटी है। फंडे दोनों के सेम है। यहाँ पे जो भी कोई रहेगा उसका रेसिप्रोकल तुमको ऊपर चाहिए एंगल में, मतलब पावर में। अगर है तो आंसर इसका भी ई है और इसका भी आंसर तुम्हारा ई बन जाता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। फर्क क्या है, आई मीन इसमें फंडा क्या है, यहाँ पे जो एक्स है उसका रेसिप्रोकल ऊपर चाहिए, रेसिप्रोकल ही ऊपर होना। अगर किसी ने ये बोल दिया लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो वन प्लस साइन एक्स का पावर कोसेक एक्स, तो तुम क्या आंसर बताओगे इसका? तुम्हारा इसका आंसर आएगा, आंसर विल बी ई। क्यों? क्योंकि ये साइन का जो रेसिप्रोकल है वो रेसिप्रोकल है तुम्हारा यहाँ पे, और ये रेसिप्रोकल अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो आंसर कितना बनेगा, ई। अगर इसी क्वेश्चन को मैंने ऐसा लिख दिया, वन लिख देखना, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो वन माइनस एक्स के पावर में टू बाय एक्स। अब क्या करोगे? अब क्वेश्चन उल्टा है। कैसे? देखो, पहले फंडा समझा देता हूँ, फिर शॉर्टकट्स पे जाएंगे। इसको देखो, अब यहाँ पे इसका एंगल क्या है तुम्हारा, इसका एंगल है माइनस एक्स। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखना, यहाँ पे जो जो एंगल है, तो सर ने बोला था इसका रेसिप्रोकल ही तुमको ऊपर रिफ्लेक्ट करना है। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले रेसिप्रोकल बना दोगे। फिर इसका रेसिप्रोकल क्या है, इसका माइनस वन बाय एक्स, क्योंकि यहाँ पे प्लस था नहीं ना, माइनस है तो माइनस ही ऊपर चाहिए। अब मैंने ये माइनस तो उधार लिया है तो उसका चुकता करना पड़ेगा उधारी। तो यहाँ पे माइनस वन है, तो देखो मैंने माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया। ये टू तो वेट ही कर रहा था कब तुम आओगे, ये टू बिना काम का था, यहाँ पे लिया। ये माइनस वन यहाँ का जो कोइफिशिएंट था इसका मैंने यहाँ पे एडजस्ट करवाया, और एडजस्टमेंट के लिए ये माइनस वन था, इसको ये कर दिया। अब इसका आंसर क्या हो गया इस वाले का, ये सेट हो गया। किस में सेट हो गया, ये सेट हो गया ई में। तो ई आ गया, तो आंसर देखना ई के पावर में ये बन गया तुम्हारा माइनस टू। देख लो, ठीक है। ठीक है, वन माइनस एक्स के पावर में टू बाई एक्स सेट हो गया। अब देखो क्या है, इसके बाद जब भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तुम लोग को ये सेटिंग या एडजस्टमेंट नहीं करनी है, सीधा शॉर्टकट लगाना है। शॉर्टकट कैसे, देखो, अगर सपोज वन प्लस पी बाई क्यू एक्स के पावर में सपोज आर बाय एस एक्स रहेगा, कंडीशन देखना। कंडीशन है तुम्हारा ये एक्स की, अगर यहाँ पे एक्स अगर इधर है तो ये वाला एक्स डिवाइड में होना चाहिए, होगा ही, क्वेश्चन में 100% होगा। ऑब्वियसली इसका लिमिट भी टेंडिंग, ये शॉर्टकट है भी उसके लिए, ये शॉर्टकट है। ठीक है, थोड़ा मैंने गलती में लिख दिया, उसको थोड़ा संभाल लेना। अब ये जो शॉर्टकट मैंने बताया सेम फंडा है। शॉर्टकट मतलब तुम्हारा टाइम बचाना है। यहाँ पे जो एक्स है उसका रेसिप्रोकल ऊपर चाहिए, बाकी तो कोएफिशिएंट है सारे के सारे। और इनका सॉल्यूशन कैसे होगा देखना, ये जाएगा ई के पावर में, इतना तो पक्का है, ये ई के पावर में चल रहा है। अब क्या करेंगे देखो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से भिड़ाओ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से भिड़ा दो ई के पावर में, तो आंसर क्या बन जाएगा ये वाला, इसका आंसर बनेगा पी आर के नीचे क्यू एस। बात खत्म, ये रहा तुम्हारा शॉर्टकट। बहुत से क्वेश्चन इसमें से निकल जाएंगे। फिर एक बार बता रहा हूँ क्या करना है। आज का जो लेक्चर है हमारा वन रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म है, जिसमें अंदर में तुम्हारा वन बनेगा, पावर में तुम्हारा इनफाइनाइट बनेगा 100%। अब तक कोई इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन तो देगा नहीं, इसका आंसर बता, ऐसा कोई नहीं देने वाला। लोग तुमसे ऐसे गंदी शक्ल वाले क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, इसका सॉल्यूशन ही होता है ई से। तो ई मैंने लग दिया यहाँ पे, ई चला गया। अब इधर जो भी दिख रहा है ये इसके साथ, कोएफिशिएंट के साथ,
न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से भिड़ा दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर सेट हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या था, -1/1, ई के पावर में चलना है बस। ये न्यूमरेटर को बढ़ा दिया मैंने इससे, क्या बन गया आंसर तुम्हारा, ये -2, ये रहा तुम्हारा आंसर। हर बार नहीं करना, क्योंकि हमको लोगों से, बाकी कॉम्पिटिटर हमारे जो होंगे पैन इंडिया से, हमको उनसे फास्ट होना है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सॉल्व करना है, क्योंकि एक्यूरेसी और टाइम दोनों मैच करेंगे आगे जाके। ठीक है, तुम्हारे लिए अब मेरा काम तो खत्म हो गया। अब ये वापस सीईटी को, तो कुछ सीईटी की लेवल ही नहीं इस क्वेश्चन की। सीईटी वाले क्वेश्चन तो इतने सिंपल होते हैं, ये देखना, अगर पेन यूज कर रहे हो ना इस चैप्टर के लिए, मतलब इस पॉइंट के लिए, तो फिर कोई तुम्हारा ध्यान नहीं था, इसका मतलब ये हो जाएगा। लिमिट क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 - 2/3x के पावर में 4/3x। कोई बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? तुम जो तुम तुम जो बता रहे हो, वो जो है वो किस में है, पावर में है कि कैसा है? पावर में आएगा ना, किसके पावर में? किसके पावर में? ई के पावर में। तो आंसर क्या आएगा इसका? ई के पावर में, देखना, ई के पावर में -8/9 इट विल बी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से भिड़ गए, ये दोनों एक दूसरे से भिड़ गए, तुम्हारा आंसर यहाँ सेट हो गया। ठीक है, अब कितने भी क्वेश्चन देने दो मुझको। अब किसी ने मेरे को मैसेज किया है चैट बॉक्स में, उसका बोलना है कि सर अगर वहाँ पे इन्फिनिटी आया तो क्या होगा? तो सर जब भी आपके लिए, जब भी क्वेश्चन में इन्फिनिटी आएगा तो यहाँ पे शक्ल बदलेगी इसकी, ये ऐसा बन जाएगा, फिर ये दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाएंगे। देखो एक्स के लिए डाल के देखना, एक्स का वैल्यू 0 है तो क्या बना, 1 + 0 बिकेम 1, ये आ गया तेरा 1। अब यहाँ पे 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी, इसलिए तेरा आंसर आ गया 1/∞ फॉर्म। किसके लिए? 0 के लिए। वही क्वेश्चन इन्फिनिटी के लिए पूछेंगे तो यहाँ पे 1/x आएगा, डाल के देख। x का वैल्यू इन्फाइनाइट है तो ये ऊपर चला गया तेरा इन्फाइनाइट इधर, और यहाँ पे 1/∞ की 1/∞ क्या होता है, 0, तो 0 + 1 बन गया 1, फिर से बन गया 1/1 फॉर्म। ठीक है, कर लेंगे अभी, डन डन डन। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फिर, मेरा काम तो हो गया खत्म। नंबर 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। देखना बस अभी, ये तुमसे मैं चाहूँगा थोड़ा दिमाग लगाओ इसके लिए। ठीक है, 1 + 2x के पावर में 3/x। फंडामेंटल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस इसका है नहीं, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं। जिनका आंसर e के पावर में 6 आया, वेलकम, तुम्हारा सीईटी हो गया। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एमएसटी सीईटी। बस तुमको पढ़ाने, अगर मेरे को तुमको अगर कंफ्यूज ही करना होता ना, तो मैं डायरेक्ट तुमको शॉर्टकट नहीं बोलता, फिर मैं तुमको ये सिखाता कि भाइयों ये 1 + 2x है तो इसको 1 + 2x क्रिएट करो। तुमने किया 1 + 2x। अब एक्स्ट्रा का कौन था, ये रहा तुम्हारा 2 था, ये 3 था। कैसे कि सर आपने यहाँ पे 2x चाहिए था, मैंने 2x बनाया, फिर इस 2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने ×2 करवाया। ये 3 तो वैसे भी था, इधर ऊपर नहीं, इधर था एक्चुअली वो 3, ये तो 3 था ही। तो सर इन दोनों ने मिला के आंसर दिया e, तो और e के पावर में मेरा बन गया, e के पावर में 3 × 2 = 6 हो गया मेरा आंसर। क्या हो गया फिर तुम्हारा, जहाँ जहाँ क्वेश्चन 2 सेकंड में होना था तुमने 6 सेकंड डाल दिया है। और ये सब पढ़ाने के लिए सारी ट्रिक्स होती है। हाँ, अगर ये स्टेट बोर्ड में होता तो ये लिखना तो कंपलसरी है, क्योंकि उसके अलावा हमको मार्क्स मिलेंगे नहीं ना, स्टेप्स के मार्क्स होता है। लेकिन एक कॉम्पिटिटर में क्या फ़र्क पड़ता है, तुक्का मारो, जय माता दी कर दो, या फिर किसी को ढाप के लिखो या खुद से लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है? साम दाम दंड भेद सब चलता है इधर, कुछ टेंशन नहीं, बस मार्क्स लाना है। ठीक है, अब ये तो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, मैं इसको टच करेंगे थोड़े टाइम के बाद। क्वेश्चन है फिर से एक बार, सेकेंड वाला क्वेश्चन देख लेना, अब क्या कर सकता हूँ मैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, क्वेश्चन है 1 - 3/2 sin x के पावर में 4 cosec x। क्वेश्चन ढूंढता हूँ जब तक, लगाओ। e raised to -2 to the power -6. E raised to the power -6. e raised to power -6. E raised to -6. ओके, e raised to -6, ऑल राइट। क्या और कोई है जिसका ऐसा ही कुछ आंसर आ रहा है, -6 या +6? e to the power -6. ठीक है, e raised to -6. ठीक है। कैसे? 10 × 0 था, वो ठीक से 0 लिखा नहीं मैंने, यहाँ पे साइन था, साइन का रेसिप्रोकल ऊपर सेट हो गया, तो ये तो डायरेक्ट काम कर रहा है ई के पावर में, आ गया ई के पावर में।
वॉफ ऑफ कर दो सब कुछ, फिर ये माइनस तो आएगा ही, तो माइनस को भूलना मत, छेड़ना भी मत इसको। अब ये जो है 3 4 ज़ा 12, ऊपर का ऊपर से, सबका मालिक एक, 2 1 ज़ा 2, तो 12/2 विल बी 6, तो आंसर इज e⁻⁻6। थम्स अप, ठीक है, सेट हो गया। अब किसी ने पूछा था, कोई डिमांड कर रहा था इन्फिनिटी के क्वेश्चन देता हूँ सर, सर आपके लिए क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2/x के पावर में 6x, ये रहा आपका इन्फिनिटी वालों का क्वेश्चन। चलो आन दो। क्या e to the power what? e⁻12 हो गया, हो गया, सेट हो गया। क्यों? क्योंकि इस बार क्वेश्चन में इन्फिनिटी आया ना, तो अपने आप यहाँ पे 1/x बन जाएगा। देखो ये बोल रहा था मैं, ये नॉर्मल अगर होता तो यहाँ पे x होता और ये तुम्हारा इधर 1/x बन जाता, लेकिन अब क्या हुआ है, क्वेश्चन शफल हो गया। शफल किसमें? फिर ये इन्फिनिटी हो गया तो इधर 1/x आएगा, आंसर कर लोगे तुम लोग फिर। ठीक है, एक और मेरे सामने पड़ा है, सिंगेज का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ना, ये सीईटी वाले क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में इसमें बहुत कम पूछे जाएंगे तुमसे। क्वेश्चन है 1 + 3/x के पावर में x, ये क्वेश्चन है सिंगेज का। क्या कोई आंसर बताएगा मुझको इसका? ठीक है, डन 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 हो गया। अरे कुछ भी नहीं है, e⁻³ हो गया, क्योंकि बस क्वेश्चन सिंप्लीफाइड था। जिसको करना है MST CET 2 साल बाद, लो खुश रहो, आज में हो गया तुम्हारा CET। 2 साल पढ़ो मत, इतना सिंपल होता है क्रैक करना वाले एग्जाम। लेकिन फिर जो अपने होता है ना, अपने रेंज की जो बात है उसके पीछे थोड़ी ना मेहनत करते हैं। मेहनत तो उसके लिए करनी पड़ती है जो अपने औकात के बाहर है या फिर थोड़ा रेंज के बाहर है, उसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, इट इज़ लाइक वो होता है ना कि मेरे को, मेरा ड्रीम है कि मेरे को चॉकलेट खाना है, तो चॉकलेट खाना ड्रीम थोड़ी ना हो सकता है, तुम कभी भी खा सकते हो। तो ड्रीम क्या होता है? जो तुमको थोड़ा टाइम, तुमसे टाइम मांगे, थोड़ी एफर्ट्स मांगे। इसलिए थोड़ा मेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, नहीं तो ये छोटे छोटे एग्जाम तो कभी भी हो जाती है। और वो होता है, एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ सब लोगों को, अगर घर से निकलना है ना, अगर शिकार करने निकलना है ना, हाथी के शिकार करने निकलो। और होता है ना वो लोग, मतलब घर से निकलते ही बोलना कि मैं, मेरे को ना हाथी 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 की शिकार करनी है आज। तो जब हाथी की शिकार करने निकलोगे ना घर से, तब जाके घर पे जब वापस आओगे ना, तो एक आधा हिरन लग जाता है, एक आधा रैबिट मिल जाता है, एक आधा कुत्ता मिल जाता है, फॉर दैट मैटर हाथी तो नहीं मिलता। लेकिन अगर शुरुआती तुम जा रहे हो इससे, तो फिर टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए बड़ा सोचना थोड़ा, सपने ही देखने तो बड़े देखो, छोटे मत देखना। सपने, बड़े सपने देखोगे तो कम से कम छोटे छोटे सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। और सपना ही तुम्हारा छोटा है तो फिर उससे छोटे सपने पूरे होते हैं। ठीक है, चलो करते फिर। अब जो ये तो, बाहर क्यों निकाला था? सॉरी मीटिंग के बाहर क्यों निकाला था मुझे? सॉरी, रोल नंबर नहीं डाला, डाला था सर। वेट, माइक चालू कर दे। हाँ बता, निकाला था मीटिंग के बाहर तो निकाला मैं आंसरेबल नहीं हूँ तेरे को? क्यों निकाला होगा, क्यों निकाला नहीं होगा? आई एम नॉट द पर्सन ना कि तेरे को आंसर दे। आदर्श इसको निकाल दे, आदर्श रिमूव हिम। मैं निकाल रहा हूँ तेरे को अभी, ठीक है। हम्म, मैं बोल रहा था डोंट डोंट मेस, जो तुम हो नहीं वो करने की जरूरत नहीं है। क्यों निकाला था? वी आर नॉट आंसरेबल टू एनी स्टूडेंट ना। चलो हो गया। क्या कर सकते हैं अभी यहाँ पे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा लिमिट एक्स टेंड्स टू समथिंग, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स, ये वाला पार्ट, एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स है। अब इसमें क्या है, एफ ऑफ एक्स के पावर में जी ऑफ एक्स। अब सीन ऐसा है कि ये बनेगा 1/∞ फॉर्म। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये तुम्हारी पूरी मेंस के पार्ट है। होता क्या है देखना, अब एफ ऑफ एक्स के पावर में जी ऑफ एक्स जब भी आएगा, जब सॉल्यूशन के लिए क्या करना है देखो, लिमिट, अब जो किसने बोला कि अगर लिमिट हर बार 0 और इन्फिनिटी तो नहीं आएगा, इस बार तो आ गया तुम्हारा लिमिट एक्सटेंड्स टू ए। अब क्या करेंगे इसके लिए, ई के पावर में देखना, ई के पावर में सब कुछ चलेगा। ठीक है, और क्या करना है देखो, जी ऑफ एक्स को नीचे ले लो और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स -1 कर दो। क्वेश्चन की शक्ल भी मिल जाएंगी तुमको, ये प्रॉपरली मेंस के क्वेश्चन है एक्चुअली। क्या बोल रहा हूँ देखना, अब यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू, किसने पूछा ना 0 और इन्फिनिटी के अलावा कुछ आएगा क्या? ठीक है, ये लिमिट्स एक्सटेंड्स टू ए। अब ए है तो ये देखो एफ ऑफ एक्स के पावर में जी ऑफ एक्स है,
तो क्या करना है, ई के पावर में जी ऑफ एक्स को नीचे ले लो, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स को -1 कर दो। अब जी ऑफ एक्स नीचे आएंगे, एफ ऑफ एक्स -1 आएंगे, तो इसमें क्या करना है, मतलब सोल्यूशन है 1:∞ फॉर्म का। कैसे करेंगे देखो, सपोज x -1 है, ये तुम्हारा x+2 है, का पावर इसका x-3 है, और लिमिट्स का वैल्यू है से सपोज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको देख के बोलना इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा देखो, ये आएगा तुम्हारा लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है, आंसर कितना बनेगा इसका 1, इसका पावर कितना है इन्फिनिटी, 1∞ का आंसर क्या होता है इन्फिनिटी, राइट। अब ये सॉल्यूशन तो होगा नहीं, तो ऐसे सॉल्यूशन करते कैसे, बहुत फंडामेंटल सी बात है। जब भी एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स के पार्ट आएंगे, उसमें क्या करना है, सबसे पहले ई के पावर में x-3 नीचे आया, पावर में देखो x-1/x+2 -1, ठीक है, आया। क्या करना है देखो, ई के पावर में चलेगा सब कुछ जो भी तुम्हारे आंसर्स है। अब क्या करना है, ऊपर के पावर को नीचे लेना है, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको -1 कर देना है, किया। अब ये ई के पावर में देखो क्या चल रहा है, ई के पावर में यहाँ पे तुम्हारा x-3 है, और इधर क्या बन जाएगा, क्रॉस अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम लोग, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर x-1 -x-2 के नीचे x+2। चेक करना एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी एफ ऑफ एक्स, ये इस बार देखो ये फंक्शन है पूरा, एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स अगर आएगा तो मेरा यहाँ तक पहुंच गया। इसमें हुआ क्या, वापस से एक बार x और x गॉट कैंसिल, और मेरा क्वेश्चन क्या बना, इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस का इशू है। ई के पावर में देखो ये बन गया तुम्हारा -1 -2 बन गया -3, -3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर इज -3 टाइम्स x-3 के नीचे x+2। हाँ, तो इसका लिमिट क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है, आ गया तुम्हारा इन्फिनिटी। अब सीन ऐसा है, ई के पावर में, ई के पावर में इन्फिनिटी चल रहा है, तो ऊपर भी x है नीचे भी x है। क्या पता है हम लोगों को आंसर्स क्या होता है जब भी लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, हम किससे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, कोएफिशिएंट का रेशो, कब, जब उनकी पावर इक्वल हो। तो इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, अब दोनों का पावर 1 है, तो आंसर क्या बनेगा, ई के पावर में। यहाँ पे क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई कर लो, ये -3/1, तो आंसर इज -3, हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं, लिमिट ऐसा अगर दिख रहा है, उसका पावर अगर कोई है, मतलब जब भी तुमको एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स दिखेगा। अब यहाँ पे क्या था, नॉर्मल फंक्शंस थे, अब ऊपर में फंक्शंस आना शुरू हो जाएंगे, ये मेंस का पार्ट है पूरा, ठीक है। तो ऊपर जी ऑफ एक्स आ रहा है, तो सोल्यूशन ही शॉर्टकट्स में चल रहे हैं हमारे। तो क्या करना है, ऊपर वाले जी ऑफ एक्स को नीचे उतारो, उतारा, फिर जो एफ ऑफ एक्स जो है, उस एफ ऑफ एक्स को -1 कर दो, जो भी नीचे वाला जो पार्ट है तुम्हारा उसको -1 कर दो। अगर -1 किया तो ऊपर में वापस से जो भी तुमने अब तक सीखा है वो लगा दो। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा आंसर यहाँ पे जाके पहुंचा। यहाँ पे जो जाके पहुंचने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ई के पावर में फिर दोनों का लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी अगर है, तो क्या, रेशो, रेशो कितना है तुम्हारा -3, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट तुम लोग के लिए क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, ये है तुम्हारा x+1/x-4 का पावर x+3 है, ठीक है। चलो करो, सेम क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं, चलो So a raised to the power 4. E raised to the power 5. So a raised to the power 4. e raised to power 4, okay, E raised to power 5. e raised to power 5, all right, e to the power 5. e to the power raised to 5, 5. E raised to 5. e raised to 5. okay, e no raised to issues, 5. no issues, e raised to 5। और कुछ, और किसी का कुछ, ठीक है। सीन ऐसा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी,
1x+1 अपॉन x माइनस 4 टू द पावर x+3 ये है, राइट। अब इसमें क्या किया गया है, सॉल्यूशन तो करना है, वापस रखे देखो x का लिमिट इन्फिनिटी है। अब ये जो है दोनों का रेशो है, आंसर बन गया इसका 1, रेशो है ना, रेशो है, तो आंसर कितना हो गया, इन्फिनिटी से आंसर बन गया है 1, ठीक है। ऊपर में क्या है, इन्फिनिटी प्लस 3 कितना हो गया, इन्फिनिटी। अब 1 रेस टू इन्फिनिटी कितना हो गया तुम्हारा, 1 रेस टू इन्फिनिटी, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसको क्या करना, और ये ई के सेट इसके पावर, ई के पावर में भी सेट नहीं हो रहा है, तो बेस्ट चीज़ क्या है फिर इसकी, लगा दो अपना वाला फंडा, ई के पावर में चलेगा, उतारो नीचे ऊपर वाले को, आ गया x+3 नीचे, ये वाला क्या बनने वाला है, x+1 अपॉन x-4 - 1। इसका एक्चुअल मेथड बोलता हूँ मैं तुमको, लॉग लगा के सॉल्व करता है ऐसे क्वेश्चंस को, लेकिन अब तुम्हारे को जरूरत नहीं है उसके, शॉर्टकट से हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ई के पावर में x+3 बन गया, और यहाँ पे कितना है, x+1 माइनस x+4 के नीचे तुम्हारा x-4 है। अब क्या करें फिर, खोल दो इसको, तो ये क्या बनेगा, ई के पावर में x+3, ये वाला क्या बनेगा, x कैंसिल, ये बना तुम्हारा 5 टाइम्स x-4, तो आंसर क्या बनेगा, ई के पावर में 5। डन, ये तुम्हारा आंसर आया था जिस किसी का भी था, राइट, इजी है। 5 कैसे आया? अरे ये क्या कर रहे हो यार, इसको लिमिट एक्सटेंड से इन्फिनिटी लगा दो ना, लिमिट एक्सटेंड इन्फिनिटी लिमिट है ना, लिमिट क्या है, इनफाइनाइट है। अब ये ई का तो ये तो फॉर्मूला चल रहा है, ई के पावर में सब कुछ सॉल्व होगा। अब ये ई को जब तो इसको एक्सटेंड टू इन्फिनिटी लगाएगा, लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी हम लोग क्या चेक करते हैं, या तो उनकी पावर, या तो उनके पावर चेक करें, सपोज इसका पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है 1, जब भी पावर इक्वल आते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको, फिर उनके रेशो लेके, तो ऊपर वाले अगर मतलब रेशो किसका, कोएफिशिएंट का, इसका कोएफिशिएंट कितना है 5, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 × 1, ये क्या बना 5/1, ठीक है। इसके लिए शॉर्टकट, आपने उस दिन कहा कि इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी कट करके 1 नहीं लिख सकते। मैंने कहाँ लिखा 1, फिर मैं 1 कहाँ लिख रहा हूँ, तू एक बार रिवाइज कर ले, तो ज़्यादा लेक्चर हो गया शायद तेरे देवेश, इसलिए तो कन्फ्यूजन हो रहा है अभी, ठीक है कोई बात नहीं। ब्रैकेट को इनटू करता था। हाँ बाद में ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेगा ना उसको, लिमिट एक्सटेंड्स टू, सपोज ये लिख लो, तब तो क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। एक्स ये है तुम्हारा 2x+3 के नीचे 2x-1 के पावर में x-1। गो फॉर दिस अगेन, टेल मी। सर 4/2। 4/2, okay, सर 2। only 2, E raised to 2. e⁻², okay, e raised to 2। तो 4/2 मतलब 4/2 मतलब 2 ही हो गया ना वो, यस सर। e raised to 2। ठीक है, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड प्लीज। डन, e⁻², ये तुम लोगों ने बताया, ठीक है। किसी का अभी है, किसी कोई है जिसका आंसर नहीं आया, कोई है, लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी कर दिया हमने, राइट। तो इसमें सबसे पहले जब अपन इसको लगा रहे थे, ये देखना, इसको मैं लगा रहा हूँ एक्सटेंड टू इन्फिनिटी का फॉर्म, क्या आ रहा है, लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी है तो रेशो आएगा, रेशो कितना है, 2/2 इज 1, आ गया 1 के पावर में इन्फिनिटी। अब 1 के पावर में इन्फिनिटी आ रहा है तो क्या होगा, आ गया सेट अपना, फंक्शन रेस टू फंक्शन चल रहा है, तो ई के पावर में ऊपर और नीचे x-1 नीचे, ये आ गया तुम्हारा 2x+3 अपॉन 2x-1 2x कटने वाला है, आंसर तुम्हारा आएगा। तो किसने किसने आंसर क्या बताया मुझको, कोई एक बार प्लीज बता दो, रिपीट कर लो मेरे लिए, आंसर क्या था उसका, E raised to ए पावर, e raised to 2। ठीक है, सेट है, फिर यही था, यस सर। ऑलराइट, डन। चलो अब करते हैं फिर अगले कुछ क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चन, हाँ वापिस से ये PYQ है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये बनेगा x+2 अपॉन x+1 के पावर में x+3, ये PYQ है, कर लो। सर 3 e raised to 3। ओके,
बस e नहीं आता सर। ओके, e raised to the power 1 ई रेस टू पावर 1, ओके। मैं तुमको ई टू द पावर 1, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, e raised to 1 ऑल राइट, ई ओनली। हाँ मतलब वही ना, ई और ई रेस टू 1 कौन सा अलग है, वही तो है। कौन सा अलग कर रहे हो, ई रेस टू 1 मतलब वही तो बात है। ठीक है, अब कैसे कैसे किया, वापिस से वही लगा दो। ई के पावर में जा रहा है जिनका, देखो सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा ना वो 1 रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म है क्या। अगर नहीं फॉर्म ही 1 रेस टू इन्फिनिटी तो सॉल्व क्या करोगे फिर। रखो एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी, आ गया इसका रेशो, रेशो कितना है 1, 1 रेस टू इन्फिनिटी। अब क्या ये 1 रेस टू इन्फिनिटी अगर है तो कैसे करें फिर, ई के पावर में चलाएंगे x+2 अपॉन x+1 -1, और मल्टीप्लाई में तुम्हारा x+3 तो वेट ही कर रहे हैं कब तुम आओगे। काटो, आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा 2 x+3, ये नीचे x+1, और आ रहा है ई के पावर में। इस e⁴ आंसर आ रहा है क्या इसका, नहीं, क्या होगा -1 1+, कुछ गलत हो गया शायद मुझसे कैलकुलेशन। x+2 -x -1 के नीचे x+1, और ये आ रहा है तुम्हारा x+3, x कैंसिल, ये हाँ e⁴ आएगा ओनली, e⁴ ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे इसको। फिर भी क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, आई डोंट नो तुमको समझ में आएगा भी नहीं। log ऑफ 3⁻³ के पावर में log ऑफ 3 या फिर x3, log ऑफ x⁻3, ठीक है। चलो, मैंने कल ही तुमको बोला था ना कि मैं ये सब चीज़ें नहीं देखता कि तुम्हारी अटेंडेंस कितनी है, फीस कितनी है, क्या हो गया तुम्हारे साथ, क्यों डिस्टर्ब करते हो लेक्चर के बीच में। ऐसा मैं तुमको बोला नहीं था मैंने। चलो अभी भी बोल रहा हूँ वन मोर टाइम, मेरा काम बस यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना है, मैं एडमिन में ध्यान नहीं देता। सो डोंट क्वेश्चन द थिंग्स दैट आई एम नॉट सपोज टू आंसर। कुछ भी स्टूपिड चाले करते हो, और ये ऑनलाइन के कारण है, बाकी कुछ भी नहीं। क्लासरूम में होते शायद तो फिर मैनर्स भी आते थोड़े बहुत, और पता भी होता है क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। आदतें बिगड़ गई तुम लोग की, इतना तो है। सर e square raised to log स्क्वायर रेस टू, base 4 ऑल राइट, कर दो, दिखाओ क्या कर सकते हैं अपन वहां पे। और कोई है, बाहर अगर लॉग लग गया उसको तो सॉल्व कैसे करेंगे फिर अपन, बाहर अगर लॉग ही लग गया तो। बाहर ही अगर उसको लॉग लग गया तो वो लॉग ही तो आंसर 1 हो जाता है ना। ये अलग ही आगे जाके सॉल्व होगा। चलो ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो, जिनके आंसर नहीं आए उनके लिए क्या सीन है, देखो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ये लॉग का बेस चेंज हो गया है, इसको ऐसे लिख दूं क्या मैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, देखना ये हो गया है log ऑफ 3x⁻³ है ये, राइट। और यहाँ पे log के दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। तो log में जब मल्टीप्लिकेशन जाता है तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है फिर, एडिशन में। तो इसको एडिशन कर दूं क्या इसका, ये देखो log⁻³ ये बन गया 3 प्लस log⁻³ ये बन गया तुम्हारा x, ये बना log3⁻x। हेलो हेलो, x क्यूब ही होगा, क्यों होगा x3, क्यों log x³ क्यों होगा, प्रॉपर्टी नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, डिस्कशन नहीं करते, नहीं होगा ही नहीं ना, प्रॉपर्टी नहीं है वो। सबसे पहले क्या हो गया, log के अंदर दोनों का मल्टीप्लिकेशन था, तो log a प्लस log b हो गया, सेट है। ये log a प्लस log b अगर होने के बाद क्या करें अपन फिर, ये log3⁻³ है, log x⁻³ है, ऐसा अगर हो गया तो क्या करें, log3⁻³ आंसर आता है 1, देखो ये आ गया 1, तुम मेरे साथ होंगे सबके सब, ये बना तुम्हारा log ऑफ x⁻³ का पावर। ये कहीं ना कहीं जो लोग का log अच्छे से हुआ है उन लोग को एक चीज़ पता थी कि log m⁻n ही 1 अपॉन log ऑफ n⁻m होता है।
तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं 1/log of x⁻³ और लिमिट x की वैल्यू कितनी जा रही है 1। हेलो, गए क्या, रेंज गई तुम्हारी? यहाँ पे रखो x का वैल्यू 1 इधर, ये क्या बन जाएगा log 1। log 1 क्या होता है 0, तो ये बन गया तुम्हारा 0, 0 + 1 = 1, ये आ गया है 1। तो ये 1/0 क्या होगा इनफाइनाइट, तो ये बन गया 1⁻∞ फॉर्म। और अगर ये 1⁻∞ फॉर्म है तो ये तो फॉर्मूला सेट हो गया, कौन सा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1⁻∞, उसमें भी 1 + x का पावर 1/x। क्या आंसर होता है इस चीज का, इसका आंसर क्या होता है e। तो आंसर क्या हो गया इसका भी, इसका आंसर भी बना तुम्हारा e। देखो अभी भी और बताओ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ये तुम्हारा आंसर था। सर सेकंड स्टेप बताना है। वापिस बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो इसमें तो सीन ऐसा हुआ कि ये इसका, एक सेकेंड, समझ गया, थैंक यू सो मच। ठीक है, क्या है देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा लॉग के बीच में दोनों का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन का एडिशन हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का एडिशन है तो log 3⁻³ कितना हो गया 1, log x⁻³ ये तुम्हारा नॉर्मल सा हो गया। अब क्या है, क्योंकि log के एंगल में मल्टीप्लिकेशन था ना, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन का एडिशन कन्वर्ट कर दिया, ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ है देखो, ये 1 आ गया, इधर आ गया, log 3⁻³ कितना होता है 1, log x⁻³ तो मैंने ऐसे ही रखा, बस न्यूमरेटर में आई मीन पावर में देखो log 3⁻x था वो। अब log 3⁻x अगर कर रहे हैं अपन तो क्या हो रहा है, इसका रेसिप्रोकल ऊपर जा रहा है, और इसका रेसिप्रोकल अगर ऊपर जा रहा है तो हमको पता है 1 + x का पावर 1/x होना चाहिए। ये कब होता है, ये बनता है 1⁻∞ फॉर्म में। तो लगाया तुम लोगों ने, log 1 का वैल्यू 0, 0 + 1 = 1, तो 1⁻∞ हो गया। ठीक है, नहीं जमता है को तुम वैल्यू डाल के देखोगे तो ये 1⁻∞ फॉर्म आएगा, और 1⁻∞ फॉर्म का तुम्हारे पास सॉल्यूशन नहीं है, तो तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते उसको सॉल्व। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो शुरू है क्वेश्चन तुम्हारे। कौन सा क्वेश्चन करा है तुम लोगों से, हाँ ये क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। ये सिंगेज का क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, 1 + 1/bx, a + bx टू बी स्पेसिफिक, के पावर में है c + dx। चाहूंगा एक और बार कोई करके बताए मुझको। कैसे करें, रख के देखो वैल्यूज वापस एक बार। Sir, e⁻c + d/a + b. ओके, सर e⁻d/b। ओके, ठीक है। सर e⁻c + d/a + b। ओके, e⁻d/b। e⁻d/b, ओके। मेरे पास जो आंसर है वो है d/b, सही है, e⁻d/b। हाँ, एक आंसर जो है मेरे पास वो d/b है। क्या बाकी सभी का भी आ गया, या करके दिखाऊं किसी के लिए मैं भी, वापिस करके दिखाऊं क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले इसको रख के देखो कौन सा फॉर्म आ रहा है ये,
ये फॉर्म कौन सा आ रहा है? वही जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि यहाँ पे इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी आ गया, फिर से 1/∞ बन गया, 1 रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म। और जब भी 1 रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म आएगा हमको क्या करना है, यू नो दिस अच्छे से, ठीक है? तो क्या करें, सॉल्व कैसे करें? सीधा इसको फॉर्मूला लगा दे, ये डायरेक्ट डायरेक्ट लग गया ना आंसर। ये क्या हो गया? अब यहाँ पे तो सब सेम नहीं ना, एक काम कर सकते फिर, इसको नीचे रख के देखो, ये c+dx नीचे आ जाएगा और ये क्या बनेगा, 1+1/a+bx-1। और ये चल रहा है e के पावर में, जिसमें x का लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है। अब आगे क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 1 और 1 गॉट कैंसिल, तो ये क्या बन रहा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी e के पावर में c+dx/a+bx। ये होने के बाद e का जो पावर है, कैसे सॉल्व करते हैं अपन e के पावर्स को, जब भी ये ऐसा आता है कैसे सॉल्व करते हैं? रेशो ना, रेशो ना, क्या रेशो है इनका, रेशो क्या है, d/b। तो आंसर क्या हुआ, e के पावर में d/b, बात खत्म। ठीक है, ये तो तुमको करना था, और क्या था, ये क्यों नहीं आया था? रेशियो लेने के क्या? तू ना एक बार प्रीवियस लेक्चर जाके देख देवेश, तू लेक्चर देखा नहीं शायद पिछले वाले, या तो ये तो अंदर से तू अचानक से ज्वाइन कर लिया लेक्चर तूने, या तो तूने पहले लेक्चर किया नहीं, तो फिर पता क्यों कैसे नहीं चल रहा है। लिमिट जब भी एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, हम तो या तो रेशो ढूंढते हैं या पावर ढूंढते हैं। पावर अगर बड़ा रहा ऊपर वाले का आंसर इन्फिनिटी, नीचे वाले का बड़ा रहा तो जीरो, और दोनों का पावर अगर इक्वल रहा तो आंसर उसका क्या होता है, उसका आंसर क्या होता है, रेशो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशो ही तो आ रहा है ना, एक्स का पावर ही तो है, सब में एक्स का पावर ही तो आ रहा है। चलो करें फिर अभी। ये 102 103 102 103, चलो 102 और 103 दोनों सॉल्व करने हैं। 102 का e⁻⁵ e⁻⁵ हो सकता है, नो आइडिया, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है उसका फिलहाल तो। यस सर, e⁻⁵, टू फाइव। e⁻⁵, ऑलराइट। हाँ सर, वही e⁻⁵। नीचे वाला करो फिर, नीचे वाला अभी कर लो। ओनली e⁻², सर e⁻1। e⁻1, e⁻1। e⁻1 नीचे वाला करो, नीचे वाला करो, नीचे वाला करो फिर अभी। आपके पीछे छुपा वाला है सर। मेरे पीछे छुपा वाला है कौन, कौन छुपा है मेरे पीछे? ये सर वो 104। 103 ना, तुमको 104 नहीं करना, 103 करना है, मेरे पीछे छुपा वाला है। ओके, e⁻1/2। Yes, e⁻2। So only e। ठीक है, ओनली ओनली ई। ओके, e⁻1। कौन सा कौन सा, तू 02 बोल रहे हो या, अरे तुम 0, 103। हाँ 103, ठीक है 103 लगाओ फिर। क्या होगा, x+6 है, ठीक है, ये x+6 है, ये x+1 है, तो e का इन्फिनिटी वाले फॉर्म है ना, निकल जाएगा। क्या पहले का आंसर बताओ, e का कितना लिखो, e⁻⁵ 5, ठीक है, ये 5, नीचे वाला इसका वाला 6 आ रहा है e⁻1 आता सर। अरे यार ऐसा मत करो ना, 103 का e और 102 का e⁻6 आ रहा है। इसका देखो जरा, इसका देखो जरा, देखो रेशो लगा दिया, 2/2 इज 1, 1 रेस टू इन्फिनिटी आ गया, सेट हो गया, लगाओ। तो 1 रेस टू इन्फिनिटी है और फंक्शन रेस टू फंक्शन है, लाओ -1 कराओ। ठीक है, -1, 2x+10 हुआ, ये वाला क्या बना, 2x+4 -2x -3 के नीचे 2x+3, ये दोनों गॉट कैंसिल,
तो e के पावर में 2x प्लस 10 मल्टीप्लीकेशन में क्या हुआ 4 माइनस 3 इज 1 अपॉन 2x प्लस 3 e के पावर में चल रहा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है। और जब भी इन्फिनिटी आता है हम लोग तो पावर चेक करता है। क्या आ गया यहाँ पे पावर, मतलब इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, और दोनों का पावर 1 है तो आंसर रेशो में आएगा। रेशो कितना है 2, तो आ गया ई स्क्वायर मतलब e⁻1। क्या कर रहे हो यार, जिनके भी आंसर 1/2 6 कुछ भी फेंक रहे हो। अब ठीक है क्या बताओ, कोई गड़बड़ है किसी की? जिसका भी आंसर नहीं आया था बताओ जरा, क्या हो गया तुम्हारे साथ? सही है क्या भाई? अपन का टू देखा ही नहीं तो देख लेते सर, आने दो इसका करो चलो। ये तो हो जाएगा तुम लोगों से। 1 1 ओके। वन 1 ओके। सर 1 सर 1 ओके। 1 कैसे 1 तो 1 तो कैसे 1, क्योंकि ये दिखेगा 1 प्लस एक्स का पावर 1/x, ये दिखेगा 1 प्लस एक्स का पावर 1/x, दोनों का भी पावर 1/x है। तो सेट तो डायरेक्ट हो गया कैंसिल, आंसर क्या बन रहा है 1। अच्छा यही पकड़ा, ये पकड़ लिया था किसी ने ये पकड़ लिया था, क्योंकि लोगों के लिए वो tan होगा, अपने लिए तो वो x ही है। और कोसेक तो 1/sin का होता है, और साइन कोसेक x एक के जैसे काम करता है। तो आ गया सट सट होके आंसर इज 1। अब जिसको इसका समझ में आया ना, वो इसका आंसर बताने लायक तो है अभी, वो तो बना ही लेगा इसको। क्वेश्चन में देख है क्या अपने पास वो क्वेश्चन 1 प्लस एक्स वाला, 1 माइनस एक्स नहीं, ठीक है तो मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे। जिसको वो समझ में आया ना उसने तो ये आंसर बनाना ही चाहिए उसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स के पावर में 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0। मैं चाहूंगा तुम में से कितने लोग, देखना चाहूंगा कितने लोग इसका आंसर बना पाएंगे। चलो करो तो जरा, दिखाओ मुझको भी, शो मी व्हाट यू गॉट। सर इसका भी आंसर 1 है। नहीं दीदी इसका आंसर 1 नहीं है। नहीं नहीं ए नहीं। रेस टू 1 अबे जीरो कैसे रे, कुछ भी फेंकते हो जीरो बोले। हाँ -1 ए रेस टू -1 ना, गलत है, दोनों भी गलत है। तुम तो केबीसी खेल रहे हो मेरे साथ, पता है। आंसर ऑप्शन दे रहे हो मुझको, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। आप इसके लिए लाइफलाइन ले सकते हो। हाँ बोलो जल्दी। सर 1 हाँ ये सही है, हर्षल का सही है। हर्षल थम्स अप, बाकी सब गधे। सर मैं बोल रहा हूँ क्या बोल रहा था तू, जो मैं सुन नहीं पाया, क्या बोल रहा था तू? तू बोला क्या? ई स्क्वायर आंसर है इसका, ई स्क्वायर, ई स्क्वायर आंसर है, ई स्क्वायर। करूँ, कर रहे हो या करके दूं? हेलो, कर रहे हो या करके दूं? अच्छा देखो फिर भाइयों और, हाँ अच्छा ठीक है। कैसे किया तुम लोगों ने बाय द वे, कैसे किया ये, कैसे किया? पावर नीचे लेके भी, पावर नीचे लेके ना। हाँ सारंग का सही है, हर्षल का सही है, ठीक है। अरे भैया उसको नीचे लो सबसे पहले, 1/x को, तो आ गया जी आपका 1/x नीचे। अब रुक जा अभी, 1 प्लस एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी फॉर्म लगेगा नहीं। तुम अगर ये सोच रहे हो ये नीचे लेके मैं सॉल्व करूंगा, तो ठीक है ट्राई करते हैं। 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 हो गया सेट। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1/x नीचे आ गया, क्योंकि ये 1 फॉर्म है। 1 फॉर्म है क्या ये, पहली चीज, क्या ये 1 फॉर्म है ठीक है। तो 1 में क्या करते हैं फिर, ऊपर की पार्टी नीचे, नीचे वाले में से -1 कर लो, हो गया। देखो ये सब कहाँ चल रहा है, ये कार्यक्रम ई के पावर में चल रहा है, राइट। तो ई के पावर में 1/x नीचे आया, घटाओ इसको, ये 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स
कि नीचे आ गया तुम्हारा 1 माइनस एक्स, उससे हुआ क्या, 1 1 गॉट कैंसिल, सही है, 1 1 एक्स गॉट कैंसिल, ऊपर क्या बना, ई के पावर में ऊपर बन रहा है 2x के नीचे x इंटू 1 माइनस एक्स, एक्स एक्स गॉट कैंसिल, क्या बचा क्वेश्चन, ई के पावर में 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, जिसमें x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो 0 है, अंडा है, तो ये 0 बन जाएगा, आंसर क्या बन रहा है, ई का स्क्वायर। बहुत कम लोग का आंसर डाउट आ रहे हैं, बिल्कुल डाउट तो आना ही चाहिए। सर, हाँ सर सर अभी तो आपने कहा था कि डिनोमिनेटर के पास अगर एक 0 होता है तो डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है और ऊपर 0 है। तो एक काम कर, पहले तो क्या कर, प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस ना क्वेश्चन, पहले प्रीवियस लेक्चर्स देख के आ, ठीक है। हाँ शरयू बता, शरयू कुछ पूछ रही है क्या तू, तो इस पर तो मेरा बयान 1 बाय 1 ना, हाँ इसको पूछने दो, तू हैंड रेज काय को की, फिर कुछ पूछना नहीं है तो। हाँ अरे मेरे भाई, वो जो अपन रेशो रेशो बात कर रहे थे ना, वो रेशो तब यूज करते हैं जब लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी हो, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, ठीक है, कंफ्यूजन हो गया सेट। कौन सा करे अभी, हाँ इसमें से 1 प्लस एक्स का हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, नहीं बाकी सब तो हो ही जाएंगे। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ, 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, देखना चाहूँगा आप तुम्हारा आंसर, टू द पावर कॉट एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू से 0, हेलो बोलो आंसर, हेलो 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 हेलो, करो जल्दी जल्दी करो। चलो जल्दी बोलो भाइयों। e raised to minus 2. हाँ सही है, हाँ सर e raised to minus 2 e raised to minus 2 आ रहा है। ई रेस टू माइनस टू आ रहा है, ऑल राइट, ऑल राइट, और कोई है, ई रेस टू, इस बार कैसे, एक एक बात बताऊं, सर वो कॉट को कन्वर्ट किया फिर बाद में Cot को 1 by x में कन्वर्ट किया। बहुत बढ़िया, तुम ना इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, ये जो था ना, इसको तुम ऐसे भी कर सकते थे, ये वाला क्वेश्चन जो कहाँ गया, मैंने जो क्वेश्चन दिया था पे कहाँ गया, हाँ ये वाला, इसको एक और तरीका भी है सॉल्व करने का, तो वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको ना इतना, ये तो तुमको समझ में आया, -1 करके, वो तो -1 करना तो वो तो रामबाण उपाय है, वो तो सब पे चलता है, ठीक है, तो वो ऑथेंटिकली भी तुमको सारे आंसर दे देगा। इसमें क्या करना, तुम ऐसा भी कर सकते थे, 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाय एक्स कर दिया, और यहाँ पे किया 1 माइनस एक्स का पावर 1 बाय एक्स, मैंने दोनों के पावर सेपरेट कर दिए। अब इससे हुआ क्या, डायरेक्टली इसने आंसर बना दिया मेरा ई रेस टू 1, क्योंकि देखो ना न्यूमरेटर में 1 1 है तो 1 1 भिड़ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 1 है तो भिड़ जाएगा, आंसर इज ई रेस टू 1। नीचे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बना, ई रेस टू -1, तो वफ वफ होके ये क्या बनेगा, ई टू द पावर 2, ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, कहाँ गया वो, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये वाला, हाँ सेट है क्या, लिख दो ऐसा, 1 माइनस साइन एक्स का पावर 1 बाय एक्स, इसको लिख दो 1 प्लस साइन एक्स का पावर 1 बाय एक्स, सेपरेट कर दिया मैंने, वो तो -1 करने की जरूरत भी नहीं है, लोगों के लिए वो साइन है, मेरे लिए तो वो एक्स ही है, लोगों के लिए साइन है, मेरे लिए तो वो एक्स ही है। अब सर ने सिखाया था माइनस है, भिड़ा दो इन दोनों को, तो आंसर क्या हो गया, ई रेस टू -1, नीचे क्या हो गया, ई रेस टू 1। अब ये काटो मत ना ऐसे, ये ऊपर जाके माइनस भी तो करेगा, तो आंसर क्या हुआ, ई टू द पावर -2, ठीक है, डन डनाडन डन, साइन एंड डिलीवर्ड।